पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप वजीर हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की तो तारीफ हो ही रही है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप लोगों की पॉलिसी रही है। जो लोग एयरपोर्ट से आए हैं वो बाकायदा उनको मैसेजेस भी जा रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत फॉलो अप भी कर रही है कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो आइएगा। तो आप लोगों की इस हवाले से तारीफ हो रही है। ये जो अब एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ आप जा रहे हैं, बंद करना शहर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लोग गुर्बत से मर जाएंगे, क्या सेकेंडरी लेवल पर इतना फैल रहा है क्या ताफ्तान के लोगों के अलावा जो आपने पहले क्वारंटीन में रख दिया कि जिसकी वजह से ज़रूरत को महसूस किया गया? शायद हमारे पास जो आपने बताया ना 172 केसेस हैं, उसमें 18 केसेस वो हैं जो लोकली ट्रांसमिटेड हैं। अच्छा, ये 18 भी शायद नंबर्स में लोगों को ज़्यादा ना लगते हों, लेकिन हमारे लिए जो बात ज़्यादा बायसी तशवीश है वो ये है कि ताफ्तान के बॉर्डर से जो लोग हमारे पास आ गए हैं, जो हमने सखर में रखे हुए हैं, उनकी हद तक भी शायद हम मुतमईन हो सकते हैं कि चले 50% ही सही, लेकिन हमें पता है कि वो लोग कौन हैं और हम उनको अपने क्वारंटाइन में रखेंगे, आइसोलेशन में ले जाएंगे, अल्लाह करेगा वो ठीक हो जाएंगे। मज़ीद जो आने वाले हैं उनके साथ भी हम ये कर लेंगे। लेकिन ताफ्तान के बॉर्डर से जो हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ख़ुद से वहाँ से निकल गए हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए हैं। और यकीनन जो ये जिन लोगों को लोकली वायरस ट्रांसमिट हुआ है, अब उनके भी हम कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं, आगे भी चीज़ें हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ उन तक पहुँचे हैं जो हमारी रेंज में हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर हमने इसी तरह आज़ाद छोड़ दिया और हम उन लोगों के पीछे नहीं गए जिनको अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो ये चीज़ और बढ़ेगी और खुदा ना खास्ता हमें उस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जो आज इटली में है, फ्रांस में है, स्पेन में है। हम अगर ये जो इक़दाम कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि लोगों को इससे तकलीफ़ होगी, हमें अंदाज़ा है कि लोगों की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात देखनी चाहिए कि जब इटली ने ये फैसले वक्त पर नहीं किए तो आज क्या उनकी मईशत संभल गई है, या स्पेन की या फ्रांस की मईशत भी बहुत अच्छी चल रही है। वज़ीर आज़म साहब की बात ठीक है कि हमारे माशी हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये वबा बहुत बढ़ जाती है तो जितना नुकसान आज हमें होगा उससे 100 गुना नुकसान हमें ज़्यादा होगा और फिर हम लोगों की जानें बचाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइम जो है वो उसका बहुत उसकी अहमियत है। अगर आपने आज फैसला नहीं किया, ये बात लिख लीजिए, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये बात यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आज नहीं 15 दिन बाद, महीने बाद हुकूमत को फैसले करने पड़ेंगे जो हम आज कर रहे हैं। अगर ये पूरे मुल्क में फैसले हो जाएं तो शायद हम बहुत बड़ी बर्बादी से, बहुत बड़ी मुसीबत से अपने लोगों को बचा सकते हैं। ये सब अब ज़ाहिर इंटरनेशनल अखबारात में भी लिखा गया है कि चाइना ने जब फैसला किया अपना शहर बंद करने का, अगर वो फैसला एक हफ्ते पहले कर लेता तो फिर 67% जो थी तादाद वो कम हो सकती थी, और अगर एक हफ्ते बाद ये फैसला करता तो शायद 70% और ज़्यादा तादाद होती। तो ये टाइम का, एक हफ्ते का फ़र्क कितना ज़्यादा है। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ताफ्तान से आने वाले लोगों की वजह से आपको ये है, या वैसे आपको लग रहा है कि कुछ सेकेंडरी लेवल पर ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना फैले, इसलिए आप फौरी तौर पर इक़दाम कर रहे हैं? अच्छा देखें, एक तो मैं अर्ज़ करूँ, एक तो मैंने बताया जो ताफ्तान के जो लोग हमारे पास हैं वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़े लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। जो केसेस हमारे पास कराची में स्पेशली हैं उसमें वो ईरान से आए हुए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें सीरिया से आए हुए लोग हैं, उसमें दोहा से आए हुए लोग हैं, दुबई से आए हुए लोग हैं, यूके से आए हुए लोग हैं, अमेरिका के पेशेंट हैं, और फिर जो लोकली ट्रांसमिटेड है। अच्छा, इनिशियली जो पहला पेशेंट आया था कराची में वो ईरान से आया था। जब वो सामने आया तो हमने फोकस किया ईरान को और हमने सारी डिटेल निकाली उन लोगों की जो ईरान से सफ़र करके यहाँ आए थे। हम उन तक पहुँच भी गए, हमने सारा कुछ कर लिया। उसके बाद सेकंड फेज़ में हम ताफ्तान जो बलूचिस्तान के बॉर्डर से लोग आए थे हम उनकी तरफ चले गए। लेकिन बाद में जो दूसरे केसेस सामने आए हैं वो तो दीगर ममालिक के हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने 9 लाख लोगों की स्क्रीन की है, मुझे नहीं पता कौन से 9 लाख लोगों की है, लेकिन मेरे पास खुद कई लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने ये बताया, ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर अमेरिका से ट्रैवल करके आया, किसी और मुल्क से ट्रैवल करके आया, किसी एयरपोर्ट पर उस तरह की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई जो कराची एयरपोर्ट पर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, उन्होंने जिस तरह प्रॉपर तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की है। हमने जब स्क्रीनिंग शुरू की शायद हमने बहुत ताख़ीर से की है, हमने उस वक्त की जब हमें यकीन हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट पर वो स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। हमें परेशानी ये है कि वो बहुत सारे अफराद जो उस हमारी स्क्रीनिंग से पहले एयरपोर्ट से निकल कर कराची शहर में, कराची शहर से दीगर शहरों में चले गए हैं, जिनका हमें पता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम ये समझते हैं कि इससे पहले कि बहुत नुकसान हो, लोगों को घरों में महदूद करें
ताकि 15 दिन के अंदर अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाएगा, उनको फोकस करें, उनका इलाज करें, बजाय इसके कि आप लोगों को आज़ाद कर दें, हर जगह फिरते रहें, घूमते रहें और जिनमें ये वायरस है उसको फैलाते रहें। तो ये सिर्फ बात को समझने की ज़रूरत है। अगर किसी को समझ बहुत देर में आएगी तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों का नुकसान। मगर मुझे क्विकली बताइएगा, आप लोगों को शिकायत थी कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं ले रही है। अब आज जो तकरीर की है वज़ीर आज़म ने और जो इक़दामात बताए हैं कि हम चाइना और सबको फॉलो कर रहे हैं, कितना तसल्ली बख्श है आपके लिए, सिंध हुकूमत के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम तो सच्ची बात है उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद वफाकी हुकूमत भी उस किस्म के इक़दाम करेगी जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ताख़ीर हो रही थी। शायद ये काम जो हमने आज किया हम 2-3 दिन पहले कर लेते। हम इंतज़ार में थे कि शायद ये कुछ फैसला करेंगे, लेकिन हम जब रोज़ाना बैठते हैं तो हमें नज़र आता है कि वहाँ सामने से कोई ऐसी तेज़ी है नहीं। शायद या तो चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं या उन्हें उसकी इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं है। हमने बहालत मजबूरी आज ये फैसला किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। अगर हम नहीं करेंगे ताख़ीर हो जाएगी और ताख़ीर का नुकसान फिर ज़ाहिर है कि सूबा सिंध के लोगों को उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुतमईन नहीं है वज़ीर आज़म की तकरीर के बावजूद।